ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में शिव शंकर इस टॉपिक में अभी तक काफी सारी बातें हम समझ चुके हैं। जैसे कि भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिला करके एक कर दिया है। वास्तव में वो दोनों आत्माएं अलग होते हुए भी शंकर जो पुरुषार्थ करके शिव समान बन जाते हैं, तो इसीलिए संसार के सामने जब प्रत्यक्ष होते हैं तो अंतर न समझ पाने के कारण शिव और शंकर एक ही रूप में मिलाए गए हैं। और जैसे कि ये बातें भी हमने समझी है, शंकर जो शिव समान बनते हैं उन्हीं के लिए ही शास्त्रों में गायन है, आत्मा सो परमात्मा का। वही साकार सगुण भगवान का रूप बन जाते हैं। और जो आत्मा सो परमात्मा का रूप बनते हैं शंकर, जिनके लिए गीता में भी उल्लेख आए हुए हैं, पुरुषोत्तम सर्वोत्तम, इस तरह से ये तो उनके उस पुरुषार्थ की, उनकी वो ऊंचाई की स्थिति की बातें वर्णन की हुई है। अब ये भी हमने समझा कि ये शंकर यही है, हीरो पार्टधारी है, जो गीता में एक तीसरी कैटेगरी भी बताई हुई है परमात्मा शब्द उपयोग करके। और उनकी जो विशेषताएं है गीता में वो भी बताई हुई है कि वो किस तरह से सब स्थितियों में समान रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। इस परमात्मा पार्टधारी की, अर्थात ये जो शंकर पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी, जो परम आत्मा श्रेष्ठ आत्मा बड़े से बड़ा पार्टधारी बनते हैं, उनकी एक और विशेष बात बताई कि परम पिता शिव उस तन में प्रवेश करके कार्य करते हैं और जिसे ही दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। परमपिता शिव उस साकार तन में प्रवेश करके कार्य करते हैं, इसके लिए गीता में जो उल्लेख आए हुए हैं, प्रवेश तुम परमपिता आत्मशक्ति से प्रकृति को अधीन करके प्रवेश करके कार्य करते हैं, तो वो जो उनका दिव्य जन्म है वो इस भौतिक सृष्टि की तरह नहीं है। तो इस सृष्टि पर आने पर भी परमपिता शिव भौतिकता से परे रहते हैं और वो है ही अनासक्त ज्ञान सूर्य भी। अब ये शंकर के पाठधारी की ये विशेषता भी हमने समझी कि स्वयं भगवान अर्थात परमपिता शिव उनके द्वारा कार्य कर रहे हैं। तो उस व्यक्तित्व को पहचानना जरूरी है, अर्थात भगवान की पहचान यथार्थ रीति से होगी, तभी उन्हें यथार्थ रीति याद कर पाएंगे। और यथार्थ रीति याद कर पाएंगे तभी सदगति का रास्ता भी खुलेगा। अब इतनी सारी विशेषताएं, खासियत, और जो शंकर पाठधारी है, इनकी भक्ति मार्ग में भी महिमा है और जैसे गीता में भी जो उल्लेख आए हुए हैं वो श्लोकों के द्वारा उल्लेख भी हमने समझे हैं। अब ऐसा जो व्यक्त पाठधारी है, जिनके लिए हमने समझा अभी तक के क्लास में कि वो वर्तमान समय प्रैक्टिकल में साकार में मौजूद है। भक्ति मार्ग में शंकर के जो चित्र दिखाए जाते हैं, तो चित्र चरित्र की यादगार होते हैं। वो केवल कोई कल्पनाओं की बातें नहीं है। या प्रैक्टिकल में वो शंकर पाठधारी मौजूद है और जिनके द्वारा परमपिता शिव कार्य कर रहे। तो ऐसे पाठधारी को, जो हीरो पाठधारी है,
सर्वोत्तम पुरुषोत्तम है, जिनके द्वारा परमपिता शिव कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें पहचानेंगे कैसे? अभी तक के क्लास में ये सब बातों को हमने समझा। आज के क्लास में हम समझते हैं कि आखिर मनुष्य तन में आए हुए उस परमपिता शिव के कार्य को, उस व्यक्तित्व को हम पहचानेंगे कैसे, क्या करना होगा उसके लिए। तो आज के क्लास में हम देखते हैं कि उस पहचान के लिए क्या विधि है, क्या तरीका अपनाना होगा। अब ये जो विश्व है, ये तो बहुत बड़ा है, और इतने बड़े विश्व में परमपिता शिव जिस साकार तन के द्वारा, साकार स्वरूप शंकर के द्वारा प्रैक्टिकल में वर्तमान समय पार्ट बजा रहे हैं, तो शंकर एक कोई इस तरह से जो चित्रों में वर्णन किया हुआ रूप है वैसा नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकल में वैसे चरित्र करते हैं। है तो वो भी एक साधारण मनुष्य। तो ऐसे साधारण मनुष्य रूप में परमपिता शिव का जो कार्य चल रहा है, तो उस व्यक्तित्व को इतने बड़े विश्व में कैसे पहचानेंगे? जिस दुनिया में हम सर्वसाधारण मनुष्य अभी जी रहे हैं, वो तो भौतिकता वाली सृष्टि है। तो भौतिक सृष्टि में जिस पंचभूतों से मनुष्य शरीर बना हुआ है, उन आंखों से तो हम इस भौतिक सृष्टि की सब चीजों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और ये जो आंखें हैं जिससे दुनिया को पहचाना जाता है, देखा जाता है, वो तो एक सीमित दायरे तक ही पहुंचती है। और परमपिता शिव के लिए, भगवान के लिए तो हमने इस बात को समझा है कि वो तो अनासक्त है, और विशेषतः वो भौतिकता से परे है। तो फिर भगवान को इस सृष्टि पर साकार तन में आए हुए हैं, उन्हें पहचानने के लिए क्या ये स्थूल नेत्र पर्याप्त है? तो पहले तो हम देखते हैं कि भगवत गीता में जहाँ भगवान ने इस बात को बताया है कि क्या भगवान को स्थूल नेत्रों से देखा जा सकता है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को तो यही बताया, जिसके लिए गीता में श्लोक आया हुआ है। जब अर्जुन भगवान का रूप देखना चाहते थे, तो भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई, जो 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है, अध्याय 11, श्लोक नंबर 8। श्लोक है, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वर। अर्थात, किंतु इन्हीं अपनी इन आंखों से मुझ इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा। तुझको बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता ज्ञान वाला तीसरा नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे ऐश्वर्यवान योगिक ऊर्जा संपन्न रूप को देख सकेगा। तो इसमें जो भगवान ने ये बात बताई है अर्जुन को कि ज्ञान नेत्र से, ज्ञान चक्षु से ही भगवान को पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है। अब एक ज्ञान चक्षु अर्थात क्या? तो ज्ञान चक्षु अर्थात ज्ञान बुद्धि का विषय है, बुद्धि से ग्रहण किया जाता है। तो इसी तरह से भगवान को देखने के लिए भी बुद्धि का नेत्र,
अर्थात ही ज्ञान का नेत्र उपयोग किया जा सकता है। और इसी के लिए ही भगवान जो साकार तन में आते हैं, तो उस साकार तन के लिए और भगवान जो उस साकार तन में प्रवेश है उनके बारे में, जैसे इसके पहले भी हमने एक श्लोक का उल्लेख देखा है, जो उस शरीर के लिए जिस तन में परमपिता प्रवेश है उसके लिए भगवान ने ये बात गीता में बोली, इदम शरीरम कौन्तेय, अर्थात ये जो शरीर है यही वास्तव में क्षेत्र है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनको जानने से जो होने वाली प्राप्ति है उसका उल्लेख यहाँ गीता में दिया हुआ है। गीता का यह अध्याय 13वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 34। इसमें क्षेत्र अर्थात साकार शरीरधारी और क्षेत्रज्ञ अर्थात निराकार शिव, क्षेत्र साकार शरीरधारी अर्थात जिसमें परमपिता शिव प्रवेश है, तो उन्हें ज्ञान चक्षु द्वारा ही जानने का उल्लेख इस 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। श्लोक है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम, अर्थात ऐसे जो शरीर रूपी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को और प्राणियों की प्रकृति से मुक्ति को ज्ञान नेत्र द्वारा शिव को जानते हैं, वे परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ इस बात का उल्लेख है कि शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को भी जो ज्ञान नेत्र द्वारा जानते हैं तो वो परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। तो उनकी प्राप्ति का उल्लेख, और यहाँ मुख्यतः साकार और निराकार परमपिता शिव जिस साकार शंकर पाठधारी में, जो कि प्रैक्टिकल में साधारण रूप में मौजूद है, तो उन्हें ज्ञान के नेत्र द्वारा ही जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, अर्थात बुद्धि के तीसरे नेत्र द्वारा देखा जा सकता है। अब इन्हें देखने के लिए ये तो हमने समझा, लेकिन इससे खास भगवान के ज्ञान के द्वारा ही उन्हें देखा जा सकता है। तो इसका खास फायदा और वो जो ज्ञान है वो देगा कौन, तो उसके लिए ही गीता में आया हुआ श्लोकों का उल्लेख आगे देखते हैं कि आखिर ये जो भगवान का ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होता है और उसका किस तरह से लाभ मनुष्यों को मिलता है। आगे है, अब ज्ञान जो ज्ञान नेत्र द्वारा ज्ञान चक्षु के द्वारा उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को देख सकते हैं, जान सकते हैं, ऐसा उल्लेख आया है। ये जो ज्ञान है वास्तव में ज्ञान अर्थात क्या, बुद्धि के तीसरा नेत्र द्वारा भगवान को देख सकते हैं, और बुद्धि का तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान चक्षु। तो अब प्रश्न आता है, ज्ञान अर्थात क्या? ज्ञान अर्थात ही समझ, जानना, पहचानना। तो यहाँ पर एक ज्ञान अर्थात ही क्षेत्र अर्थात तो साकार पाठधारी, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पाठधारी साधारण मनुष्य शरीर में साधारण रूप में मौजूद है, और क्षेत्रज्ञ अर्थात तो निराकार
तो उन दोनों को जानने, पहचानने, समझने का ज्ञान, ये ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान का चक्षु है, ज्ञान का नेत्र है। और इसी के लिए ही 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 2 श्लोक है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। अर्थात, हे भरतवंशी, सारे शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझ शिव बाबा को जान, मुझको जान, और इस देह व देह का ज्ञाता का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो इस श्लोक के भावार्थ में जो बात बताई है, शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी, क्षेत्रों का ज्ञानी अर्थात ये जो शरीर है उस क्षेत्र का ज्ञानी, और जो भगवान को जान लेता है, जो देह और इस देह के ज्ञाता का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। अर्थात यहाँ साकार क्षेत्र और निराकार जो क्षेत्रज्ञ है उनको जानने की बात, वही वास्तव में ज्ञान है। ज्ञान अर्थात जानना। अब प्रश्न आता है, भक्ति मार्ग में जो भी विधि प्रक्रिया की जाती है, लोग मंदिरों में जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, या तो जो भी अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाती है भगवान को पाने के लिए, जैसे कि तीर्थ यात्राएं करते हैं, जप तप दान पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो जन्म जन्मांतर से, जब से सृष्टि चक्र में जैसे हमने समझा था द्वापर युग हुआ तब से ही भक्ति करना शुरू हुई, क्योंकि मनुष्य दुखी होने लगे। तो तब से लेकर के अभी तो कलयुगी दुनिया में भक्ति का जो आडंबर है वो तो बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से प्राप्ति की जो महसूसता होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो कई बार लोग इसके चलते ये सोचते हैं कि इतनी सारी मेहनत करने पर भी हमें भगवान के दर्शन तो हुए नहीं। वास्तव में वो जो भक्ति अब तक की हुई है और भक्ति का फल देने के लिए ही भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आए हैं, और उनकी जो भक्ति जो मनुष्यों ने की है उस भक्ति का फल ही वास्तव में ज्ञान है। मनुष्य भौतिकवादी है, भौतिक सृष्टि में रहते हैं, तो इसीलिए भगवान से भी अपेक्षा यही रखते हैं कि वो भौतिक रीति से ही मनुष्यों की पूर्ति करेंगे, और भौतिक रीति से अल्पकाल की जो प्राप्तियां होती है उसे ही भक्ति का फल मानते हैं। लेकिन भगवान जो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो भक्ति करने वाले जो अव्यभिचारी पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो उन्हें ऐसा कोई अल्प संतुष्टता वाला फल नहीं देंगे। भगवान के द्वारा जो दी हुई चीज होगी वो तो ऐसी लाभ देने वाली होगी जो सदा काल की हो, और सदा काल का लाभ वही हो सकता है जो जीवन में हमेशा के लिए मार्गदर्शन प्रद हो, और वो है वास्तव में ज्ञान। ज्ञान अर्थात समझ। जीवन में अगर समझ है पूरी तरह से तो उससे ही मनुष्य सफल बन सकता है। तो वो ज्ञान ही वास्तव में भगवान देते हैं, और वो ज्ञान ही मनुष्य जीवन के लिए असली कृपा है, आशीर्वाद है। और ये ज्ञान अर्थात समझ, वो ज्ञान जो भगवान देते हैं
जिससे भटकना अर्थात अज्ञानता के कारण मनुष्य ठोकरें खाते हैं, दुखी होते हैं, तो वो ज्ञान के द्वारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। तो ये ज्ञान ही भगवान की मनुष्य मात्र के लिए कृपा है, जिसके लिए ही गीता में 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11 श्लोक है, तेषामेवानुकंपार्थम् अहम अज्ञान जमतमः नाशयाम्यत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात उन पर दया करने के लिए ही मैं आत्मस्टार भाव से स्थित उस चमकते हुए ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। कई बार लोगों को ये ऐसे लगता है क्योंकि भौतिकता में बंधे हुए हैं तो स्थूल रीति से प्राप्ति की अपेक्षा करते हैं, लेकिन भगवान ऐसा ज्ञान का दीपक देते हैं जिससे कि मनुष्य मात्र के अंदर से अज्ञान अंधकार नष्ट होगा। क्योंकि अगर अज्ञानता अंधकार बेसमझी नष्ट हो जाए मनुष्यों के जीवन से, तो स्वतः ही स्वयं अपना मार्ग खोजकर सफलता पा सकते हैं। और इसी के लिए ही भगवान अज्ञान का अंधकार नष्ट कर देते हैं, वो ज्ञान दीपक देकर के। अब ज्ञान दीपक दे दिया, मनुष्यों के अंदर से अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। अब इसका और भगवान को पहचानने का क्या कनेक्शन है? क्योंकि ज्ञान मिल गया तो फिर मनुष्य स्वतः ही अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन भगवान को पहचानना ये कहाँ तक जरूरी है और क्यों जरूरी है? इसके लिए तो हमने ये बात समझी थी, भगवान को पहचानेंगे तभी ही याद करेंगे और तभी ही हमारे सदगति का रास्ता खुलेगा। और इसी के लिए ही भगवान की यथार्थ पहचान जरूरी है और उसका महत्व आगे समझते हैं कि वो पहचान जरूरी क्यों है। जैसे कि बताया, इतनी बड़ी सृष्टि में भगवान का कार्य चल रहा है, तो फिर उस आए हुए साधारण तन में आए हुए भगवान को इतने बड़े विश्व के बीच पहचानना है, तो पहचानने के लिए ही बुद्धि में वो वैसी आंख खुल जाए, ज्ञान का वो तीसरा नेत्र खुल जाए, तभी भगवान को पहचान सकते हैं। तो वो पहचानना ही वास्तव में सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि सदगति पाना है तो भगवान को पहचानना जरूरी है। जैसे कि इसके पहले क्लास में हमने समझा था, धर्म और अधर्म की मूल बात यहाँ ही रुकती है, वास्तव में सच्चाई की पहचान। तो सत्य तो एक भगवान है, इसीलिए वो सत्य को पहचानना ही वास्तव में असली धर्म है और वो धर्म के रास्ते पर चलना ही वास्तव में महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ही भगवान को पहचानना यही सबसे बड़ी परीक्षा है, और जिसके लिए ही भगवत गीता में भी ये बात बताई है। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11, इस श्लोक में ये बात बताई। श्लोक है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मूर्ख लोग अर्जुन आदम के शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर की अवज्ञा करते हैं, मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को भी पूरी तरह
नहीं जानते हैं। तो यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है कि वास्तव में भगवान तो साधारण तन में आते हैं और इसीलिए ही उस साधारण तन में कार्य करने वाले उस श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को पहचानना, यही सबसे बड़ी परीक्षा है। और ऐसी परीक्षा का उल्लेख गीता के और श्लोकों में भी आया हुआ है, जैसे कि 7वें अध्याय का ही 13वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 13 में इस प्रकार उल्लेख आया हुआ है कि ये जो भगवान है, ये जो 3 गुणों से युक्त ये सारा जगत जो है 3 गुणों से परे उस अविनाशी जो भगवान का पार्ट है उसको नहीं पहचान पाते हैं। इसी तरह 7वें अध्याय के ही 14वें श्लोक में, अध्याय 7 के ही श्लोक नंबर 14 में भी इस प्रकार का उल्लेख आया हुआ है कि ये जो दैवी माया है, भगवान को पहचानना, ये जो दैवी माया है ये कठिनाई से पार करने योग्य है। तो जो भगवान की शरण लेते हैं वही इससे पार कर पाते हैं, क्योंकि मनुष्य सब 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो जो 3 गुणों से परे भगवान है तो उनको नहीं जान पाते हैं। तो उन्हें पहचानना यही वास्तव में, क्योंकि वो साधारण तन में आए हुए हैं भगवान, तो उनको उनके कार्य को पहचानना यही सबसे बड़ी परीक्षा है। इसके लिए ही 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 7 का ही श्लोक नंबर 25 में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। और ये जो मूढ़ बना हुआ जगत है, जो कलयुग अंत में तमो प्रधान बन जाता है, अज्ञान अंधकार के कारण मूर्ख बन जाता है, तो वो फिर परमात्मा के उस अविनाशी पार्ट को, उस कार्य को नहीं पहचान पाते हैं। तो इसके लिए ही जैसे बताया 26वें श्लोक में 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 26 में ये बात बताई है कि भगवान तो त्रिकालदर्शी है, वो प्राणियों के तीनों कालों को जान लेते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं पहचान पाता है। तो इन सब श्लोकों से भगवत गीता तो भक्ति मार्ग में बहुत पढ़ी जाती है, लेकिन ये समझा जाता है कि किसी और काल की बात होगी। लेकिन गीता में जो उल्लेख आया हुआ है, कलयुग अंत में भगवान कार्य करते हैं, धर्म ग्लानि के समय जहाँ सब धर्म मौजूद हो, तो वो समय वर्तमान कलयुग अंत का समय है, जहाँ सारी सृष्टि पर सारे धर्म मौजूद है, धर्म ग्लानि हो रही है। तो ऐसे समय में ही भगवान कार्य करते हैं। तो उनके उस साधारण शरीर में आए हुए उस परम पिता को पहचानना यही सबसे बड़ी परीक्षा है। अब इस परीक्षा को कैसे उन कौन पार कर पाते हैं? तो जो भगवान के ज्ञान का सहारा लेने वाले हैं। कोटों में कोई, ये करोड़ों का संसार है, उन करोड़ों में कोटों में भी कोई, वो कोई में भी कोई, अर्थात बहुत थोड़े ऐसे भाग्यवान हैं जो इस परीक्षा को पार कर पाते हैं, अर्थात ही भगवान को पहचान लेते हैं। भौतिक दुनिया में से, भौतिकता से परे वो जो भगवान है उन्हें पहचानना वही बड़ी बात है, जिसके लिए ही गीता के इस 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में, अध्याय 7 के श्लोक नंबर 3 में यह बात बताई है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्य आत्माओं में कोई एक
सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करता सिद्धों में भी मुझको कोई यथार्थ रीति जानता है। तो भक्ति तो करते आए, लोग सोचते हैं हमने पहचाना। अगर पहचाना होता तो भगवत गीता में भगवान ने ये बात का उल्लेख किया है। अर्थात जरूर ऐसे कोई विरले लोग होंगे जो भगवान को यथार्थ रीति जान पाते हैं। तो उन्हें जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, उसका तरीका क्या है, उसके लिए क्या करना होगा, आगे समझते हैं। अब भगवान को पहचानना यही सद्भाग्य की निशानी है। दुनिया में भी इस बात को माना जाता है। लोगों को साक्षात्कार होते हैं तो सोचते हैं कि हमारे भाग्य के द्वार खुल गए। लेकिन यहाँ तो साक्षात जब भगवान इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में कार्य कर रहे हैं तो उस भगवान को पहचानेंगे, तभी जाकर के भाग्यशाली बन सकते हैं। और इसके लिए ही ये बात कही गई है, गुप्त वेश में सत्युग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग रहे इंसान। जो आत्मा के लेसन में भी हमने इस बात को समझा था एक टॉपिक में। वास्तव में जो दुनिया में कहा जाता है कि जब भगवान भाग्य बांटने आए थे तो सोए थे क्या, तो ये जो कहावत पड़ी हुई है वो वास्तव में कोई पुरातन समय की नहीं, बल्कि कलयुग अंत में जब सब प्राणी मोह अंधकार में फंसते हैं उस समय की है। तो ऐसे समय में अपने भाग्य के द्वार खोलना है। तो जो भाग्य विधाता है उनको समय रहते रहते पहचानना जरूरी है। तो पहचानने के लिए क्या करना होगा, भाग्यवान बनना है तो क्या करना होगा। लोग तो सोचते हैं भक्ति मार्ग में तो इतना खर्च करते हैं धन आदि, लेकिन भगवान के लिए तो इतनी मेहनत करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। ना धन की, ना शारीरिक मेहनत करने की दरकार है। वास्तव में भगवान जो प्राचीन योग सिखाते हैं तो वो सहज राजयोग है। तो सहज सहज ही भगवान का ज्ञान मिल सकता है। और उसके लिए ही बताया कि वास्तव में जैसे कि कोर्स की सुविधा भी दी हुई है और बिना कहीं गए, बिना मेहनत के जो साइंस के साधन आजकल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो फोन के द्वारा ही इस कोर्स को ले सकते हैं, वो भी बिना कोई फीस के। क्योंकि ज्यादातर एक गलतफहमी लोगों में रहती है कि आजकल अध्यात्म, धर्म, कर्म, भक्ति, ये सब चीजें जहां भी है तो वहां धन खर्च करना पड़ता है। लेकिन भगवान के कार्य की और भगवान के उस साकार पाठधारी की जहां वो कार्य करते हैं इस सृष्टि के परिवर्तन का, उसकी एक खास विशेषता है जो भक्ति मार्ग में भी गाई हुई है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। वास्तव में भगवान को तो कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वो तो केवल मनुष्य आत्माओं को सुख शांति का मार्ग देने का कार्य करते हैं। उन्हें इस भौतिक दुनिया के धन आदि की आवश्यकता ही नहीं। तो भगवान का परिचय तो बिना कोई खर्चे के ही प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए ही जैसे हमने निराकार परमपिता शिव का परिचय समझा था, परमपिता शिव का नाम, रूप, देश, काल, धाम, उनके गुणों का परिचय, इसे पूरी तरह आईडी के रूप में हमने समझा था। जो गीता के आधार से शास्त्रों में भी जो उल्लेख भगवान के आए हुए हैं उस तरह से, जैसे कि हमने इसके पहले शिव शंकर के टॉपिक में ही समझा है
परम पिता शिव का वो निराकार ज्योति स्वरूप हर धर्म में मान्यता प्राप्त है। तो इसी तरह वो जिस साकार तन द्वारा प्राण बजा रहे हैं वर्तमान में, तो उनकी भी हर धर्म में मान्यता है। तो वो एडम, आदम, आदिदेव और जगत पिता जो साकार स्वरूप में शंकर के रूप में साधारण तनधारी के रूप में पाठ बजा रहे हैं, तो उनका पूरा परिचय अर्थात नाम, रूप, देश, काल, उस व्यक्तित्व की पूरी पहचान इस ज्ञान के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब उन्हें पहचान लेंगे, क्योंकि परम पिता शिव का उस रूप ही सगुण भगवान है, साकार भगवान का रूप है, तो उन्हें पहचानने के बाद ही जो बताया भाग्य के जो द्वार है वो खुल सकते हैं। तो उस समय हमें अपनी तकदीर खुद लिखनी है, तो खुद ही अपने बुद्धि से ज्ञान के द्वारा उन्हें पहचानने के लिए ही इस ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है। ये तो हो गया शिव शंकर का टॉपिक। और बेसिकली तौर पर जो भगवान शंकर के स्वरूप द्वारा एक व्यापी बनकर प्रत्यक्ष होते हैं, तो उन्हें पहचानना कैसे जरूरी है, उसके लिए क्या करना है, ये हमने समझा है। ये तो बेसिकली तौर पर हमने परिचय समझा है। इसके लिए और भी अच्छी तरह से गहराई से समझने के लिए ही एडवांस नॉलेज का कोर्स जो डिटेल में दिया जाता है, क्योंकि ये तो बेसिक तौर पर हमने सारी बातें शास्त्रों के आधार से, गीता के आधार से समझी। अब उस व्यक्तित्व का पूरा परिचय और वो अर्थात परमपिता शिव, उस साकार तनधारी जो परमात्मा पाठधारी शंकर के द्वारा जो कार्य करके सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे, तो किस तरह से क्या तरीका है, उससे पूरा विधि पूर्वक जानने के लिए एडवांस कोर्स समझा जा सकता है। और उस एडवांस कोर्स के माध्यम से एक तो उस साकार व्यक्तित्व की गहरी पहचान और उनके द्वारा जो सृष्टि का ज्ञान दिया जाता है परिवर्तन का, उस सारी बातों को एडवांस कोर्स के द्वारा हम डिटेल में जान सकते हैं। यहाँ तक तो बेसिक कोर्स का ये शिव शंकर का टॉपिक हमने समझा है। और अगले हफ्ते से अगला टॉपिक शुरू होगा, जिसमें आखिर गीता ज्ञानदाता कौन है, गीता का जो युद्ध हुआ है वो हिंसक या अहिंसक, आखिर गीता ज्ञान कब सुनाया गया, उस समय जो चल रहा है सर्वधर्मान परित्यज्य का, वो कौन सा समय है जो गीता में उल्लेखित है। तो उन सब बातों को अगले हफ्ते के क्लास में हम नए कोर्स के द्वारा समझेंगे। और अभी आगे है 3 लोक के चित्र की रिवीजन। 3 लोक के चित्र में अभी तक के रिवीजन के क्लास में हमने समझा है, ये 3 लोक अर्थात ये जो 3 भाग है, इसमें परम धाम का सेटिंग हमने समझा था। परम धाम में अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, और वो जो सेक्शन है उसमें आत्माओं का अपना अपना स्थान निश्चित है। जैसे जैसे जिनकी बुद्धि की सूक्ष्मता, उस आधार से वो उतनी ऊंची स्टेज में होंगे परम पिता के नजदीक। और जितनी बुद्धि की जड़त्वमय स्टेज, उतना वो नीचे की ओर होते हैं। और परम धाम में इस तरह से बुद्धि के आधार से सबका स्थान निश्चित है। और सृष्टि पर जो जैसे कर्म करते हैं उसी आधार से उनका
वहां पर परम धाम में स्थान भी बुद्धि के आधार से निश्चित होता है। और ये बात जब हमने समझी, जब सबका स्थान निश्चित है, तो फिर सभी अपने अपने ही जन्म मरण के चक्र में आते होंगे। लेकिन ये जो गलतफहमी फैली हुई है कि मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों से गुजरते हैं, तो वास्तव में मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों के रूप में जन्म नहीं लेती, मनुष्य रूप में ही जन्म लेती है। उसके काफी सारे प्रमाण हमने समझे। मनुष्य या कोई भी योनि वाले हो, अपनी योनि में ही जन्म लेते। विशेषकर तो यहाँ मनुष्यों की बात है, वो अलग अलग योनियों में जन्म नहीं लेती, मनुष्य रूप में ही जन्म लेती है। अब फिर प्रश्न आता है, जो आज के रिवीजन क्लास में हम इसे समझते हैं, कि जब मनुष्य मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है, तो फिर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, क्या यह गायन झूठा है? क्योंकि जब मनुष्य मनुष्य रूप में ही जन्म ले रहा है, तो मनुष्य जन्म दुर्लभ, ये मान्यता कहाँ से चली आई? और वो कौन सा जन्म है? यदि ये मान्यता वास्तविक है, तो फिर ऐसा वो कौन सा जन्म है जो दुर्लभ माना जाता है? दुर्लभ तो वो चीज होती है वो जो बहुत महत्वपूर्ण हो, श्रेष्ठ हो। तो ऐसा वो मनुष्य जन्मों में कौन सा जन्म है जिसे दुर्लभ कहा है? वो किस जन्म का, किस समय का गायन है? और वो दुर्लभ जन्म अर्थात उस जन्म का ही गायन दुर्लभ जन्म के रूप में क्यों कहा गया है? क्यों उसका वर्णन शास्त्रों में आया है? अब इस जन्म को ढूंढना है, हमें जानना है। तो उसके लिए पहले तो मनुष्य जो मनुष्य रूप में जन्म लेता है, वो कितने जन्म लेता है, किस तरह से जन्म लेता है, और उन जन्मों में से कौन सा एक जन्म है जो दुर्लभ है, उसे समझना होगा। अब जन्मों को समझना है, तो फिर मनुष्य जन्म कहाँ लेते हैं, उसे समझना होगा। मनुष्य जन्म तो इस सृष्टि में लेते हैं। जैसे हमने शुरू में समझा कि ये साकार वतन है, स्थूल वतन है, और इसे शेक्सपियर ने भी कहा है कि ये सृष्टि रूपी रंगमंच है, नाट्य मंच है ये। तो ये जो सृष्टि है, जो एक विराट नाट्य मंच है, अर्थात ये सृष्टि एक नाटक है। तो इस सृष्टि रूपी नाटक में इस सृष्टि का जो चक्र चलता है, जिससे ही काल चक्र भी कहा हुआ है शास्त्रों में, तो इस सृष्टि में काल चक्र में आखिर कितने जन्म होते हैं, किस तरह से जन्म होते हैं, वो समझना होगा। जन्मों को और पाठ के रहस्यों को समझने के लिए सृष्टि नाटक को समझना है। अब सृष्टि के नाटक को समझना है, तो फिर उस नाटक का समय समझना होगा। क्योंकि सृष्टि के नाटक का टोटल समय जब हमें पता चलेगा, तो हम जन्म कितने होते हैं इस सृष्टि नाटक में मनुष्यों के, उसे भी निकाल पाएंगे। तो इसके लिए पहले है सृष्टि नाटक का समय, अर्थात इस काल चक्र का समय, अर्थात सृष्टि की आयु। अब सृष्टि की आयु कितनी है? सृष्टि की आयु के लिए यदि हम शास्त्रों पे नजर डालें, शास्त्रों में तो बहुत वैरायटी बातें मौजूद है। कभी कुछ शास्त्रों में अलग अलग उल्लेख है। ज्यादातर शास्त्रों में
लाखों वर्ष की सृष्टि मानी जाती है। अब शास्त्रों में ये जो लाखों वर्ष, कहीं कहीं हजारों वर्ष भी कहे हुए हैं, तो ये जो अलग अलग बातें शास्त्रों में सृष्टि की आयु संबंधित है, इसका वास्तव में कोई प्रमाण शास्त्रों में ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। अब शास्त्रों की बात तो हो गई, शास्त्रों में कहीं प्रमाण सहित सृष्टि की निश्चित आयु बताई नहीं गई है। अब जिस पर मनुष्य ज्यादा भरोसा करते हैं वो विज्ञान अर्थात साइंस। साइंस इस बारे में क्या कहता है? साइंस में भी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो जो हिस्ट्री निकाली गई है सृष्टि की, तो मनुष्यों के पास 2500 वर्ष की ही हिस्ट्री मौजूद है। ऐसे क्यों? यदि शास्त्रों में लाखों वर्ष कहे गए हैं, तो फिर हिस्ट्री केवल 2500 वर्ष की क्यों है? वैज्ञानिक अलग अलग जैसे डायनासोर वगैरह की बातों के हड्डी के अवशेष मिले, ऐसे कुछ कुछ बातें बताते हैं, लेकिन उसमें भी जैसे डार्विन थ्योरी में चेंजेस करते हैं, डार्विन थ्योरी के लिए जैसे बात आई, इसी तरह विज्ञान अपनी ऐसी कोई थ्योरीज है जिसके ठोस प्रूफ नहीं दे पाते। और मूल बात तो इसके लिए यही है कि मनुष्यों के पास तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री उपस्थित क्यों है। अब इन सब बातों से ये बात स्पष्ट है कि सृष्टि चक्र की आयु का रहस्य जन्म मरण के चक्र में आने वाले कोई भी मनुष्य नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि शास्त्र बनाने वाले भी मनुष्य है, विज्ञान के जो भी बातें हैं वो भी निकालने वाले मनुष्य ही है, और जन्म मरण के चक्र में आने वाले मनुष्य पूरे प्रूफ प्रमाण के साथ सृष्टि की आयु का रहस्य या सृष्टि की आयु नहीं बता सकते। फिर कौन बताएगा सृष्टि की आयु एक्यूरेट यथार्थ रीति से? तो इसके लिए जन्म मरण के चक्र में आने वाले मनुष्य भूल जाते हैं, वो नहीं बता सकते। तो जरूर जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है अर्थात त्रिकालदर्शी है भगवान, वही सृष्टि चक्र की आयु बता सकते हैं। क्यों ऐसे? भगवान ही क्यों बता सकते हैं? क्योंकि मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आते आते पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान न्यारे है जन्म चक्र मरण के चक्र से, इसीलिए वो त्रिकालदर्शी है। और इसी का उल्लेख गीता के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26, इसमें श्लोक है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो भगवान जो है वही भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाले तीनों कालों को, प्राणियों के तीनों कालों को जानते हैं, इसीलिए वही सृष्टि की आयु के बारे में बता सकते हैं। और साथ में सृष्टि में सृष्टि चक्र से जो मनुष्यों का जन्म जुड़ा हुआ है उस रहस्य को भी। इसी के लिए ही 10वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 32, इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि भगवान ही सृष्टि के आदि मध्य और अंत के ज्ञाता है। श्लोक है, सर्गानाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदता अहम। इन सब बातों से
जो यहाँ श्लोक में उल्लेख आया है, आध्यात्म विद्या विज्ञाना, यहाँ ये जो दोनों श्लोकों में उल्लेख है, इससे ये बात स्पष्ट है कि भगवान ही काल चक्र अर्थात भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को भी जानते हैं और मनुष्य आत्माओं के आध्यात्म अर्थात आत्मा के अंदर के जन्मों का रहस्य बता सकते हैं। क्योंकि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है तो उसके अंदर तो रिकॉर्ड नूंद है, तो आत्मा के अंदर जो नूंद है जन्म मरण के चक्र का रहस्य, वो भी तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी भगवान ही बता सकते हैं, जिसके लिए श्लोक में उल्लेख आया अध्यात्म विद्या। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भगवान ही जो तीनों कालों को अर्थात सृष्टि चक्र को और सृष्टि चक्र से ही जुड़े हुए जो मनुष्यों के जन्म है उसका रहस्य बता सकते हैं। तो भगवान किस माध्यम से उस रहस्य को बताएंगे? एक ही है ऐसा शास्त्र जिसे भगवान वाच की उपाधि मिली है, तो भगवत गीता जो स्वयं भगवान के द्वारा बोली हुई है, तो उसमें देखते हैं कि क्या काल चक्र का यह रहस्य स्पष्ट है। अब गीता के आधार से सृष्टि चक्र की आयु को हमें समझना है। तो देखते हैं गीता में सृष्टि चक्र, काल चक्र अर्थात ही समय समय संबंधित गीता में जो श्लोक आए हुए हैं, तो उन श्लोकों के आधार से हम सृष्टि की आयु को जानने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता में जहाँ काल और समय के लिए जो शब्द आए हुए हैं, उसके द्वारा वास्तव में सृष्टि की आयु पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती है। सृष्टि की आयु संबंधित बातें तो उसमें है, लेकिन एक्यूरेट कितना वर्ष है सृष्टि, वो बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती है। अब पहले तो हम श्लोक देखते हैं, जैसे कि समय के लिए जो श्लोक आए हुए हैं गीता में, एक तो है ब्रह्मा का दिन और रात। दिन और रात ये भी समय के सूचक है, जिसके लिए 8वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर अध्याय 8 का श्लोक नंबर 17 श्लोक है, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जनः। इसमें अहर्यत ब्रह्मणो, अहर्यत अर्थात दिन और रात्रिम अर्थात रात्रि, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। दूसरा शब्द आया हुआ है कल्प। तो कल्प के लिए कल्पक्षय और कल्पादो, कल्पक्षय अर्थात कल्प का अंत और कल्पादो अर्थात कल्प का आदि अर्थात शुरुआत। तो अंत और आदि, इसमें भी समय की निशानी है। जो 9वें अध्याय का 7वां श्लोक है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यः। अर्थात कल्प के अंत में सारी सृष्टि समा जाती है और
कल्प की शुरुआत में उस सृष्टि की शुरुआत होती है, अर्थात प्राणी उतरते हैं। इसी संबंधित ही 8वें अध्याय का एक 18वां श्लोक है, अध्याय 8 का ही श्लोक नंबर 18। इसमें भी शुरुआत, आदि और अंत, इसको स्पष्ट करने वाला उल्लेख आया हुआ है। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संज्ञके। तो इस श्लोक में इस प्रकार उल्लेख है कि जब रात्रि का अंत होता है तो सब प्राणी अव्यक्त हो जाते हैं, समा जाते हैं, और जब दिन की शुरुआत होती है तो प्राणी सब आने लगते हैं। तो यहाँ दिन की शुरुआत और रात्रि का अंत, इसी संबंधित यहाँ उल्लेख है कल्प का अंत और कल्प का आदि। तो यहाँ ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मिल करके एक कल्प होता है। और इसी तरह से समय को दर्शाने वाला एक और श्लोक आया है, जो युग ऐसे शब्द प्रयोग हुआ है गीता में, चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 8 है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पर जो युगे युगे शब्द आया हुआ है, तो इसमें शास्त्रों में जो उल्लेख है, एक कल्प 4 युगों का मिलकर के बनता है। तो इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि एक काल चक्र, अर्थात पूरा एक सृष्टि रूपी नाटक का समय, अर्थात एक कल्प, ये बराबर होता है एक ब्रह्मा का दिन प्लस रात, और यही बराबर है 4 युगों के, अर्थात ब्रह्मा का दिन प्लस रात अर्थात ही एक कल्प है, और 4 युग मिलकर के भी एक कल्प। तो यहाँ पर इतनी ही बात स्पष्ट होती है कि एक कल्प अर्थात ब्रह्मा का और दिन प्लस रात अर्थात एक पूरी तरह से 4 युग। लेकिन इसमें वर्ष की संख्या जो है वो गीता में स्पष्ट नहीं की हुई है, अर्थात वास्तव में मनुष्यों के जन्मों का रहस्य निकालना है तो सृष्टि की आयु की संख्या चाहिए कि एक्यूरेट सृष्टि की आयु अर्थात सृष्टि चक्र का काल चक्र कितने वर्षों का है। तो गीता में ये बात संख्या के रूप में स्पष्ट नहीं हुई है। तो ऐसे क्यों है? गीता में जहाँ भगवान वाच कहा हुआ है, तो गीता में आयु स्पष्ट क्यों नहीं आई और संख्या स्पष्ट क्यों नहीं हुई? तो इस बात का उत्तर के लिए अगले हफ्ते का रिवीजन क्लास हम समझेंगे कि आखिर काल चक्र या सृष्टि की आयु का समय स्पष्ट न होने का कारण क्या है। आज के लिए तो रिवीजन यहाँ तक ही, जिसमें आज की क्लास में हमने समझा है शिव शंकर के टॉपिक में भगवान को पहचानेंगे कैसे, ज्ञान नेत्र से, और उन्हें पहचानना यही वास्तव में एक परीक्षा है, क्योंकि भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है, योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। तो इसीलिए ही फोटो में कोई ही भगवान के उस पार्ट को, उस कार्य को पहचान पाते हैं। तो उन्हें पहचानेंगे तो ही भगवान के द्वारा जो भाग्य के रास्ते खुलते हैं वो रास्ता खुल सकता है,
और उसे जानने के लिए हमें कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताया कि साइंस के साधन तो इसीलिए ही निकले हुए हैं ताकि जब कलयुग अंत के समय, सृष्टि परिवर्तन के समय भगवान अपना कार्य करते हैं तो हम भगवान को आसानी से पहचान सके और उनके द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से उन्हें पहचान करके अपना भाग्य बना सके। और उसके लिए जैसे बताया कि फोन के द्वारा कोर्स ले सकते हैं, बेसिक कोर्स, और उसके बाद अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए डिटेल जानकारी एडवांस कोर्स के रूप में ले सकते हैं और जो जन्म जन्मांतर का भाग्य है वो बना सकते हैं। और 3 लोक के चित्र में रिवीजन में हमने समझा मनुष्य जो है वो मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है, 84 लाख योनियों में नहीं लेता। तो फिर जब मनुष्य रूप में ही जन्म लेते हैं तो कौन सा जन्म है इसका गायन मनुष्य जन्म दुर्लभ है ऐसे है, उस जन्म को ढूंढना है। तो सृष्टि में ही जन्म होते हैं मनुष्यों के, इसलिए जन्मों को ढूंढने के लिए सृष्टि की आयु को ढूंढना है। सृष्टि चक्र का समय जब हमें पता चलेगा तो जन्मों का रहस्य क्लियर होगा। सृष्टि की आयु के लिए जब हम नजर डालते हैं, शास्त्रों में वैरायटी बातें हैं और विज्ञान में तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री की केवल प्रूफ है। तो इस हिसाब से सृष्टि की आयु जो है वो स्पष्ट नहीं होती है। फिर वो कैसे स्पष्ट होगी, तो इसके लिए गीता के उल्लेखों को हमने देखा, लेकिन गीता में भी ये बात स्पष्ट नहीं है। तो क्यों स्पष्ट नहीं है उसे हम अगले हफ्ते के रिवीजन में समझते हैं। तो इस तरह से आज के लिए बेसिक कोर्स यहाँ पूरा होता है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।